प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, मेजर सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, इसका हम वीडियो पार्ट 2 दे रहे हैं। इसमें कोशिश करेंगे आपको मेमोरी ट्रिक से हम एक बार में सब कुछ याद कराएं। तो आइए देखते हैं। अब आप लोग भी देखिएगा, एक ही बार हम सब बताएंगे, फिर हम बाद में पूछेंगे। देखिए, ये है नगर। कौन सा नगर किस सिटी के किनारे बसा? आमतौर पे जितने सिटी होते हैं, जितने नगर, वो किसी न किसी सभ्यता जो है नदियों के किनारे ही बसा करती है। तो कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा है? आते हैं सूरत। देखिए, सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। शब्द देखिए ध्यान से, सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। अब ये कैसे याद होगा? ध्यान से देखिए, सूरत तो इसको कर दीजिए सूरज। सूरज, अब गर्मियों में क्या होता है? सूरज तपने लगता है। क्या होता है? ताप्ती, तप। देखिए इधर ताप, देखिए इधर ताप्ती। तो कर लीजिए, गर्मियों में क्या होगा? सूरज की रोशनी से क्या होता है? धरती तपने लगती है। तो सूरज से क्या शब्द निकल आएगा? सूरत। अब तप से कौन सा शब्द आएगा? ताप्ती। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। अब दूसरा देखिए, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा ये किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी के किनारे। अब ध्यान से देखिए, विजयवाड़ा में कौन सा शब्द छिपा है? विजय। विजय कौन सा शब्द छिपा है? विजय। और कृष्णा में कौन सा शब्द छिपा है? कृष्ण। कृष्ण जी जिसके भी साथ होंगे उसकी विजय निश्चित है। अर्जुन के साथ थे, महाभारत में अर्जुन की विजय हुई, पांडवों की विजय हुई। तो आप जब हम विजयवाड़ा कहेंगे तो आप सोचिएगा, इसमें से हमने कौन सा वर्ड लिया? विजय। और विजय जो है किसके साथ होगा? जिसके साथ कृष्ण जी होंगे। तो कृष्ण से कौन सा वर्ड निकल आया? कृष्णा नदी। और विजय से विजयवाड़ा। अब देखिए, अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे बसा है। अब देखिए कैसे याद होगा आपको, ध्यान से देखिए। अयोध्या, इसमें शब्द छिपा है योद्धा। योद्धा। योद्धा लोग क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। योद्धा क्या करता है? युद्ध करता है। युद्ध में क्या होता है? दुश्मन का सर। तो सरयू में क्या छिपा है? सर। तो जब हम पूछेंगे अयोध्या, तो आप ध्यान दीजिएगा, अयोध्या में कौन सा शब्द छिपा था? तो उसमें क्या निकाला था? योद्धा। योद्धा क्या काम करेगा? सर काट देता, सर से सरयू। अब देखिए, कोलकाता। कोलकाता ये है हुगली। हुगली नदी के किनारे। तो अब हम कैसे याद कर रहे हैं? देखिए ध्यान से, कोलकाता तो हमने कहा काला कुत्ता। काला कुत्ता। तो जब हम कहेंगे कोलकाता, तो आप उसमें से निकालिएगा, क्या निकाला है? देखिए, काला तो काला, का ता तो हमने कर दिया कुत्ता। तो काला कुत्ता जिस गली में रहता, देखिए हुगली, ध्यान से देखिए, हुगली पूछेंगे इसको, अभी ध्यान देना। हुगली, हुगली में कौन सा शब्द छिपा हुआ है? गली। तो काला कुत्ता जिस गली में रहता है, मारे डर के उस गली में कोई
जाता नहीं है। तो गली से कौन सा शब्द याद आएगा? हुगली। और काला कुत्ता से कोलकाता। अब देखिए अगला, लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा। देखिए ध्यान से, अभी हम पूछेंगे, ध्यान दीजिए। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। तो यहां गोमती से मैंने क्या लिया? गौ माता। गौ माता। तो गौ माता की जो सेवा करेगा वो लखपति हो जाता है। लखनऊ से क्या निकाल लिया? लखपति। तो अब हम पूछेंगे लखनऊ, तो आप सोचिएगा लखनऊ से क्या निकाला? लखपति। और लखपति कौन बनेगा? जो तो गौ माता से कौन सा शब्द निकाला? गौ माता। गौ माता। ठीक। अब देखिए डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा जगह, शहर? डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसको ऐसे याद करिए, देखिए डिब्रू क्या है? डिब्रू। डिब्रू को हमने कर दिया डमरू। डमरू। अब डमरू कौन बजाता है? शंकर जी डमरू बजाते हैं। अब कल्पना कीजिए एक दिन शंकर जी मस्त होकर डमरू बजा रहे थे, ब्रह्मा जी को बड़ा मजा आया, उन्होंने कहा कि एक डमरू हमको भी दे दो। तो शंकर जी ने ब्रह्मा जी को डमरू दे दिया। तो डमरू से ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी चाइना की है। चाइना से ये आती है, अपने भारत में आती है, चाइना से अपने भारत में, और पड़ोसी बांग्लादेश में भी जाती है। तो डिब्रूगढ़ से जब हम कहेंगे डिब्रूगढ़, तो आप सोचिएगा डिब्रू से क्या निकाला था? डमरू। और डमरू किसको पसंद आ गया था? तो तुरंत करिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक। अब देखिए गौहाटी। गौहाटी है ना, तो इसमें ये है ब्रह्मपुत्र। तो ऐसे कल्पना कीजिए, देखिए हाट। हाट माने होता है बाजार। हाट मीन्स क्या होता है? अक्सर छोटे छोटे बाजारों को जो सप्ताह के दिन लगता है, जैसे पक्के उक्के पे संडे के दिन, पुरानी बस्ती में मंडे के दिन, तो उसको हाट बोलते हैं। हाट माने बाजार, छोटे बाजार। तो कल्पना कीजिए ऐसा बाजार है जहां गौ बेची जाती हैं। अब ब्रह्मा जी को अपने पुत्र के लिए एक गौ खरीदना था, गाय। तो ब्रह्मा जी उतर के धरती पे आए, अपने पुत्र के लिए क्या खरीद लिया? एक गौ खरीद लिया। तो गौ से गौ, हाँ सही से बोलिए, समझ में, फिर से समझने की कोशिश करिए। ठीक। अब आया जबलपुर। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी के। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जबलपुर लिखा है, इसमें देखिए एक शब्द छिपा, बल। बल। तो नर्मदा नदी के सामने है नर्म। देखिए नर्मदा, नर्म। तो ऐसे सोचिए जो बली होते हैं, जो बलवान होंगे हमसे, उनके सामने हम अकड़ के नहीं चल सकते। उनके सामने हम क्या होगा? नर्म रहेंगे। नर्म रहेंगे। बलवानों से कोई लड़ेगा थोड़ी। तो बलवानों से हम लड़ नहीं सकते, इसलिए जो बल है, बली लोगों से हम क्या करते हैं? उनके सामने नर्म होते हैं। तो नर्म से हाँ, और बल से जबलपुर।
अब देखिए कोटा, कोटा, कोटा में क्या छिपा? कोट। ध्यान से देखिए, कोटा में क्या शब्द छिपा? कोट। चंबल, यहां लिखा चंबल नदी। चंबल से कैसे याद होगा? चंबल को कर लीजिए कंबल। तो जाड़े के सीजन में आप कोट भी पहनते हैं और कंबल भी ओढ़ते हैं। तो जब हम पूछेंगे कोटा, तो आप सोचिएगा कोटा से क्या था? कोट। तो कोट पहनते हैं, तो कोट के साथ हम क्या ओढ़ते हैं? कंबल। तो कंबल से कौन सी नदी आ गई? चंबल नदी। अब आ जाइए कटक। देखिए कटक महानदी, ये महानदी के किनारे कटक शहर जो है उड़ीसा प्रदेश में है। कटक, अब कैसे याद होगा? कटक शहर कहाँ पे है? महानदी में है। तो अब आप क्या करिएगा, देखिए कटक तो काटती हैं, कट करती हैं। कौन? नदी, महानदी। ये नदी तो बहुत बड़ी है, महानदी है। तो जब महानदी है तो जब ये बहेंगी तो आसपास की मिट्टी को काटती लेके चली जाएंगी, आसपास की मिट्टी को काट के लेके चली जाएंगी। तो कटक से क्या निकाल लिया? काटती है। कौन काटता है? कौन सी नदी? महानदी, ये काटती हैं। अब देखिए ये शब्द है नासिक। नासिक, गोदावरी, गोदावरी। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा है। अब आप नासिक से क्या निकाल सकते हैं? देखिए नास, तो नासिक से हमने निकाला नर्स, नर्स, नर्स निकाला। तो जब बच्चा होता है, भाई किसी को बच्चा होने वाला होता है महिला, तो अस्पताल में जाएगी। अस्पताल में कौन मिलेगा? नर्स। नर्स क्या करेंगी? जब बच्चा होता है तो नर्स बच्चे को निकालती हैं और उसको नहला धुला के गोद में चादर कंबल लपेट के माँ के गोद में ला के देती हैं। तो कर लीजिए, नर्स लोग बच्चे को पैदा करके, जब पैदा हो जाता है तो नर्स लोग बच्चे को लाके माँ के गोद में देती हैं। तो गोद से कौन नदी आ जाएगा? गोदावरी। और नासिक से क्या शब्द निकाल लिया? नर्स। अब ये शब्दों पे फोकस करिएगा। अगर शब्दों को फोकस कर लिया, गारंटी देते हैं ये कभी नहीं भूलेगा। एक शब्द आएगा दूसरा भी निकल आएगा। ये देखिए श्रीरंगपट्टम, रंगपट्टम, और इसमें है कावेरी। कावेरी नदी है, कावेरी नदी। तो ये जो कावेरी नदी है और यहाँ लिखा रंगपट्टम, तो इसमें से देखिए, इसमें से हमने निकाला कावेरी लिखा है ना, काव, तो इसको कर लीजिए कौवा। कौवा, कौवा। कल्पना कीजिए कौवे का रंग कैसा होता है? कौवे का रंग काला होता है। और कल्पना कीजिए अगर कौवा रंग बिरंगा होता तब कैसा लगता? या कल्पना कीजिए कौवे के शरीर पे लाल, पीला, हरा, नीला ऐसे धारी बनी होती इसके बॉडी पे, तो कौवा कितना सुंदर लगता। फिर भी कौवा काले रंग का होता है। तो कावेरी, कावेरी से क्या निकाल लिया? कौवा। कौवे का रंग, रंग से कौन सा शहर आया? हाँ, श्रीरंगपट्टम। फिर आया बनारसी, वाराणसी, बनारस। ये किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी। अब कैसे याद होगा? देखिए वाराणसी को ही बनारस कहते हैं। बनारस, बनारस जो है एक फिल्म में एक गाना है, देखिए बहुत मशहूर है, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, वो छोरा गंगा किनारे वाला। कभी भी गाना सुना होगा, उसमें होली होली में बजता है। तो
छोड़ा गंगा, गंगा किनारे वाला क्या खाया? बनारसी पान खाया। बनारसी पान और बनारसी साड़ी बहुत मशहूर। बनारसी पान बहुत महंगा और सब लोग को पसंद आता है, और बनारसी साड़ी भी बड़ी महंगी होती। बनारस की दो पहचान, बनारसी पान और बनारसी साड़ी। अब उनकी पहचान एक चीज से और हो गया, भगवान शंकर की नगरी बनारस है। तो बनारस गंगा किनारे वाला। देखिए, आशा है सबका सब याद हो गया होगा। फिर एक शब्द आप फटाफट हम जिससे पूछेंगे वो बताता चला जाएगा। हम पूछे इसमें से कौन वर्ड निकाला, बस फट से बताइए। आप बताइए। सूरत, सूरत, सूरज से क्या निकाला? बोलो बोलो फट से। सूरज। सूरज, सूरज क्या करता है? किस नदी के किनारे? तपता है। हाँ, तपता है। आप बताइए। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? कृष्णा। वेरी गुड। आप बताइए। अयोध्या सरयू। कैसे याद हुआ? अयोध्या से हमने क्या निकाला था? योद्धा। योद्धा क्या करता है? सर काटता। सर से सरयू, बहुत बढ़िया। आप बताइए। कोलकाता कैसे याद हुआ? काला कुत्ता गली में घूमता, हुगली नदी। आप बताओ। लखनऊ लखनऊ किस नदी किनारे बसा? गोमती। गोमती कैसे याद हुआ? लखनऊ में गौ माता का जो सेवा करता है वो लखपति हो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिब्रूगढ़, आप बताओ। डिब्रूगढ़, आप बताओ। अच्छा बता दो। हाँ, डमरू। डमरू कौन मांग लिया था? ब्रह्मपुत्र। वेरी गुड, वेरी गुड। ओ, कैच कर लिया है बहुत। आप बताओ। गुवाहाटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जबलपुर, आप बताइए। जबलपुर। जबलपुर चंबल नदी। जबलपुर। नर्मदा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपकी बताओ। कोटा। कोटा चंबल नदी। अच्छा, अब आप बताओ। कटक। महानदी। आप बताओ। नासिक। गोदावरी। अच्छा, आप बताइए। रंगपट्टम। कावेरी। वेरी गुड। वाराणसी। गंगा। आशा है सबको सबका सब याद हो गया होगा। बहुत बढ़िया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।